तुम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जेईई मेंस 2026 की प्रिपरेशन कुछ ज्यादा खास नहीं है, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना चाहते हो। तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि एनटीए बार बार रिपीट कर रहा है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम भी खुद अगर पिछले 5 सालों के पेपर यहां पे उठा के देखोगे तो तुम पाओगे कि ये टाइप के क्वेश्चन बार बार तुम्हारे रिपीट हुए। और अब ये मेहनत तुम नहीं करो, क्योंकि भाई तुम समझ रहे हो पिछले 5 साल के पेपर मतलब टोटल 101 शिफ्ट, और टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते 8500 के आसपास। तो इस टाइम पे तुम्हारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि तुम इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करो। तो भाई ये मेहनत मैंने तुम्हारे लिए कर दी है, और सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढे जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे। जैसे फिजिक्स के ये 3 क्वेश्चन देखो, 2025 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर, 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर। अभी अभी 2025 के क्वेश्चंस है, और सभी में एक चीज कॉमन देखने को मिलेंगी, क्या? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी पे बेस्ड जो है 3 क्वेश्चन यहां देखने को मिले, और चीजें यहीं नहीं खत्म होती है, और भी जो है फिर बार बार यहीं पे जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिल गए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये तुम्हारे कब है? 2025 के अंदर। तो समझ रहे हो 7 से 8 क्वेश्चंस जो है एक ही टॉपिक से तुम्हारे लिए पूछ लिए जा रहे हैं। और सिर्फ फिजिक्स तक कहानी सीमित नहीं है, फिर केमिस्ट्री में बात कर लेते। भाई केमिस्ट्री के अंदर देखो तो 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया, 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर आया। और ये क्वेश्चन पता है अरेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से होना था। ग्राफ तुमने अगर शायद देखा हो तो इस टाइप से जो है बनता है, और ऐसे ही जो है यहाँ पे भी देख रहे हो सिमिलर जो है ग्राफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार जो है तुम्हारे यहाँ पे पूछे जा रहे। अगर तुमने जो है अरेनियस इक्वेशन को अच्छे से समझ लिया होता, उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन को तुम इजीली डील कर लेते। तो आ रही है चीजें समझ में कि स्मार्ट तरीका यही रहेगा कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहे टॉपिक्स उनको लास्ट टाइम पे देख के जाओ। मैथ्स में भी बात करता हूं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे जो है बार बार यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहा है। तरीका एक ही सिंपल सा रहता है ना? तो उसके थ्रू जो है तुम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि भाई चलो स्टूडेंट्स डरते हैं कि भाई मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, जबकि अगर हमने यहाँ पे एनालिसिस करके समझ लिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे, उसके अलावा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे, अगर तुमने उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, उन्हीं के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया, तो भी तुम्हारा काम बन सकता है। तो यहाँ पे जो है मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तुम्हारे कम से कम मतलब लगभग 40 टॉपिक कह सकते हो जो कि तीनों के चुन लिए, और इनको अगर तुम लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से देख के जाओ तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिले। अब देखो तुम अपनी तरफ से बेस्ट दो, और यहां पे इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाओ। फिर भी अगर जो है मान लो तुम्हारा नहीं स्कोर उतना अच्छा आ पाता है, तो एक वाइज चॉइस यही रहेगी हमेशा कि तुम जो है एक बैकअप एग्जाम को हमेशा अपने लिए रेडी रखो, क्योंकि कोई भी तुम टॉपर से ही पूछ लो, वो भी जो है इन ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स को देते हैं, लाइक बिट्सैट एग्जाम, क्योंकि भाई बिट्स पिलानी जैसा कॉलेज कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता है। तो अगर तुम बिट्सैट 2026 के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो, तो यहाँ पे हमारी टीम ने लॉन्च किया है बिट्सैट 2026 क्रैश कोर्स वॉरियर बैच, जो कि बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अभी स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे, और यहाँ पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है इस कोर्स पे, तो तुम तुरंत ही कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट की जो है लिंक दी है, बाकी डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब हम जो है लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले भाई फिजिक्स के देखते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, हर सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे जो टॉपिक्स है उनको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में डिवाइड कर दिया है। लेवल 1 वाले ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे हमें देखने को मिले थे, मतलब पिछले 5 सालों में अच्छे क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए थे। लेवल 2 वाले में उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो भाई लेवल 3 वाले रहेंगे उनको तो गलती से भी तुम नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट के अंदर वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते। लेवल 1 के ये सारे जो है टॉपिक्स तुम्हारे सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते, जो कि तुम्हें यहाँ पे करके ही जाना है। अब जैसे कि भाई कोई स्टूडेंट अगर एटॉमिक फिजिक्स यहाँ पे देख रहा है, तो यही 2 टॉपिक्स पे जो है बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो जब लास्ट में रिवीजन करने बैठ रहे हो तो तुमने इन्हीं को अच्छे से देख लिया। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो है ये वाले टॉपिक्स देख लिए। तो हर एक चीज जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, इन टॉपिक्स को लास्ट टाइम पे जरूर से जो है चेक करो। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे लेवल 1 वाले। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लेवल 2 की। अब लेवल 2 में तुम देख रहे हो भाई, ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना? तो ये सभी टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो मैंने भाई अभी समझाया, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये सिर्फ लेवल 2 में पढ़ा है। तो भाई लेवल 3 का सोचो, मतलब लगभग हर शिफ्ट के अंदर जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो समझ रहे हो ना कितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है
जो कि तुम्हें यहाँ पे करके जाने हैं। लेवल 3 में बात करूँ डायमेंशन एनालिसिस, बार बार भाई यूनिट एंड डायमेंशन में पूछा जा रहा है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इस पे बहुत क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट, ये जो है काफी ज्यादा देखने को। और भाई ईएम वेव्स तो वैसे ही छोटा सा चैप्टर, उसके अंदर यही एक इक्वेशन पे जो है बार बार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने सेम चीज यहाँ पे कर दी है ना। लेवल 1 के जो है तुम ये सब टॉपिक्स को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि भाई फिनॉल की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज और नेम्ड रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स तुम जाके बस भाई एनसीईआरटी से भी अगर अच्छे से देखते हो केमिस्ट्री के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। और इनसे ही जो एक ज्यादातर क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड देखा, तो बायोमोलिक्यूल्स जब रिवाइज कर रहे हो इसको जो है अच्छे से उठा के देख लिया। ऐसे ही सारे टॉपिक्स को यहाँ पे चेक करो। अरेनियस थ्योरी अभी जैसा कि मैंने बताया था, कितने सारे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल गए थे। फिर इसके बाद लेवल 2 की बात करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइनली लेवल 3 में अगर देखो तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का। तो इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाओ। फाइनली मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में भी जो है वही सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए की है। लेवल 1 के यहाँ पे तुम सारे टॉपिक्स देख सकते हो। फिर जो है लेवल 2 के यहाँ पे देख सकते हो। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे अलग से ही मेंशन कर दिया कौन सी प्रॉपर्टी किस लेवल में आती है, क्योंकि ऐसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज और सभी इंपॉर्टेंट है, बट स्प्लिटिंग लिमिट से तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा भाई लिमिट स्प्लिट करते, अगर जो है आपका ए से लेकर यहाँ पे बी तक है तो ए से सी, फिर जो है यहाँ पे हम जो है फिर से स्प्लिट करके सी टू बी करते हैं ना। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे लिमिट स्प्लिट करते हैं। ऐसे करके सभी टॉपिक्स को अच्छे से देख लो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगेन काफी इंपॉर्टेंट, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो भाई पता रहना चाहिए इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो इस तरीके से सभी जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से यहाँ पे देख लो। फिर लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे टॉपिक्स अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा मैंने बोला था प्रॉपर्टीज में, तो किंग्स प्रॉपर्टी और इवन ऑड प्रॉपर्टी पे और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले है ना, कंपेयर टू स्प्लिटिंग लिमिट्स। ऐसे ही जो है लेवल 3 के देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसी तरीके से जो है बाकी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। अच्छा, अब इन टॉपिक्स को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल वहां पे डलेगा, तो तुरंत जाके जो है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ताकि तुमसे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिस नहीं हो। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होगी। और अगर तुम सही में इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करने को तैयार हो तो टारगेट 160 मेंशन कर दो। अगर पूरी शिद्दत से करते हो, जो भी चीजें तुमने पुरानी पढ़ी है और इस वाले की हेल्प लेते हुए ये टॉपिक्स अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो ये टारगेट जरूर से अचीव हो सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।